अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू मारबी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी का पेपर डिस्कस करेंगे जो उन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोजीशन के लिए कंडक्ट किया है 12 जून 2023 को। सेशन 1 का ये पेपर है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इन्वेंटेड द बल्ब? ऑप्शन है हमारे पास एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, इसाक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है थॉमस एडिसन। अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ए ऑप्शन है, इसका इन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। यानी कि अगर हमारे पास ऐसे ही सवाल आ जाता है इन्वेंट द टेलीफोन, तो उसका आंसर हमारे पास होगा एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और इसाक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन एंड कैलकुलस में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉन्ट्रीब्यूशन है फिजिक्स में। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ब्रेन, हार्ट, लिवर, स्किन। अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर स्किन बनता है, लेकिन इसके अलावा मैं थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को ये देती चलूँ कि अगर हमारे पास स्किन यहाँ पे मौजूद नहीं होता, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन होता स्किन के अलावा, तो इसका आंसर हमारे पास लिवर होता। क्योंकि अगर एक एक्सटर्नल ऑर्गन, जैसे आप सबको पता है स्किन हमारी एक्सटर्नल ऑर्गन है, हमारे पास दिख रही है, जबकि इंटरनल ऑर्गन वो हैं जो हमें नहीं दिख रहे, जैसे हमारे पास हार्ट, ब्रेन, लिवर, ये सब कुछ है। तो इंटरनली अगर हम लोग देखें तो जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो हमारे पास लिवर है। लेकिन अगर हम लोग होल देखें, सारी मिलाकर देखें, ना एक्सटर्नल देखें ना इंटरनल देखें, तो फर्स्ट जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो स्किन होता है और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो हमारे पास लिवर है। इसी के साथ साथ हम लोग इंटरनली देख लेते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन हमारे पास देखा जाता है वो हमारे पास पिनियल ग्लैंड है, जो सेंटर ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है। उसकी लोकेशन जो है वो सेंटर ऑफ द ब्रेन, पिनियल ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? अमेज़न रिवर, नाइल रिवर, मिसिसिपी रिवर, यंगजे रिवर। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है। इसमें इसके ऑप्शंस भी, क्योंकि हमारे पास अमेज़न और नाइल दोनों ही हैं, तो लोग इसमें कन्फ्यूजन में ज़्यादातर लोग अमेज़न लगा देते हैं। लेकिन अगर हम लोग अब सबसे पहले देख लेते हैं लॉन्गेस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है। लॉन्गेस्ट रिवर जब भी हमसे पूछा जाएगा तो हमने उसको एरिया वाइज देखना है, जबकि लार्जेस्ट जो होता है वो वॉल्यूम वाइज होता है। तो आई थिंक अब आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या फ़र्क है। तो लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो आप लोगों ने एरिया वाइज आंसर देना है, और लार्जेस्ट पूछा जाए तो आपने वॉल्यूम वाइज आंसर देना है। और एरिया वाइज हमारे पास जो सबसे बड़ा है वो रिवर नाइल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास रिवर नाइल होगा, क्योंकि इसका एरिया 6650 किलोमीटर है। जबकि सेकंड पोजीशन पे जो हमारे पास आता है वो अमेज़न आता है, 6400 किलोमीटर है। थर्ड पे यंगजे रिवर है 6300 किलोमीटर। फोर्थ पे मिसिसिपी रिवर 6275। जबकि वॉल्यूम वाइज अगर हम लोग देखें, जो लार्जेस्ट यानी कि रिवर देखें, तो वो हमारे पास अमेज़न रिवर है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? GOAGAUGD। गोल्ड के अलावा हमारे पास सिल्वर का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी दफ़ा हमारे पास पूछ लिया जाता है। तो GOAGAUGD, इनमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है गोल्ड के लिए वो ऑप्शन सी है AU। जबकि सिल्वर के लिए हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि AG। और GO जो A ऑप्शन है वो हमारे पास कोई सिंबल, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से OG है, GO नहीं है। OG अगर देखें तो उसका जो केमिकल नेम है वो हमारे पास ऑर्गेनिसन है। और GD जो है वो गैडोलीनियम का केमिकल सिंबल है GD, और इसका गोल्ड का AU है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड राजा दाहिर इन 18, 812, 712, 912, 612। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 712 पे मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध को फतह किया था। सिक्स क्वेश्चन हमारा है, डैश इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट रूरल ऑफ साउथ एशिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन तुगलक, शाहजहाँ। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया था और ममलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी जिसको कहा जाता है उसको स्टार्ट किया था।
7 क्वेश्चन हमारे पास है द मुगल एम्पायर केम इनटू बीइंग इन 1526, 1580, 1620, 700, 1730। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 1526। 1526 में यानी कि 16 सेंचुरी में सुल्तान बाबर ने मुग़ल सल्तनत इस्टेब्लिश की थी, जो हमारे पास लोधी सुल्तान के अगेंस्ट फ़तह हासिल करके मुग़ल सल्तनत को इस्टेब्लिश किया था सुल्तान बाबर ने 1526 में यानी कि 16 सेंचुरी में। 8 क्वेश्चन हमारे पास है कायदे आज़म जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज यू ऑल दो। इसका आंसर हमारे पास है 1913। क्वेश्चन 9 हमारे पास है हु स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट। कायदे आज़म, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। करेक्ट ऑप्शन है इसका सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये मुसलमानों के लिए एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए ये अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की थी। 10 क्वेश्चन है हमारे पास कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सिडनी, मेलबोर्न, कैनबेरा, ब्रिस्बेन। करेक्ट ऑप्शन है इसका हमारे पास कैनबेरा। अगर हम मेलबोर्न की बात करें तो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में एक विक्टोरिया स्टेट है, उसका कैपिटल है मेलबोर्न। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल नहीं है लेकिन विक्टोरिया स्टेट का कैपिटल है मेलबोर्न। और इसी तरह ब्रिस्बेन एक स्टेट है क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलियन स्टेट है क्वींसलैंड, उसका कैपिटल है हमारे पास ब्रिस्बेन। यानी कि ब्रिस्बेन कैपिटल है क्वींसलैंड का, मेलबोर्न कैपिटल है विक्टोरिया स्टेट का। जबकि सिडनी जो है वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है, न्यू साउथ वेल स्टेट है, उसका कैपिटल है सिडनी। अब हमारा 11 क्वेश्चन है हु रॉट द प्ले रोमियो एंड जूलियट। विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन्स, मार्क ट्वेन एंड जेन ऑस्टन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर 1597 में ये प्ले पब्लिश हुआ था। इसका ईयर भी याद रखिएगा ताकि कभी क्वेश्चन ये वाला आ जाए तो आप लोगों को इसका आंसर भी पता हो। 12 क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट, K2, माउंट किलिमंजारो, माउंट फ्यूजी। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है टॉलेस्ट माउंटेन, उसका हमारे पास आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो हमारे पास हाइट है वो 8849 है, जबकि K2 की जो है वो हमारे पास 8611 है, यानी कि सेकंड पोजीशन पे हमारे पास K2 है। 13 क्वेश्चन हमारे पास है विच प्लैनेट इज़ नोन एज द जेंट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये काफ़ी दफ़ा मैंने क्वेश्चन अपने पिछली वीडियो में भी पूछा हुआ है। 12 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे किया टॉलेस्ट माउंटेन, ये भी मैंने पूछा हुआ है। आगे आने वाले क्वेश्चन भी मैंने आप अपनी पिछली वीडियोस में टॉप 500 की जनरल नॉलेज की वीडियो है उसमें मैंने काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यहाँ आई कार्ड में भी दे दूँगी। आप लोग वहाँ जाकर ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के अभी टेस्ट में बहुत ज़्यादा काम आएगी क्योंकि उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि कौन सा प्लैनेट है जिसको कहा जाता है जेंट ऑफ द सोलर सिस्टम। सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, नेपट्यून। सो सबसे बड़ा जो हमारे पास प्लैनेट है वो हमारे पास जुपिटर है, तो इसका आंसर हमारे पास जुपिटर है। 14 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो इसका आंसर हमारे पास होगा एशिया, यानी कि हमारे पास और एशिया जो है वो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो हमारे पास अफ्रीका है बाय एरिया, और नॉर्थ अमेरिका जो है वो सेकंड है। फोर्थ पे हमारे पास साउथ अमेरिका है, फिफ्थ पे अंटार्कटिका, सिक्स पे यूरोप, सेवन्थ पे ऑस्ट्रेलिया। 15 क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वाज फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इनॉग्रेटेड। पहला वुमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कब हुआ था? 1994, 1947, 1999, 2000। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 1994। 1994 में पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो ने इस्लामाबाद, कहीं जगह पे ये इस्लामाबाद है, कहीं जगह पे ये हमारे पास ट्रैवल पे नहीं, तो इसका करेक्ट अभी तक पता नहीं चला। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, आप लोगों को पता हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये कुछ जगहों पे इस्लामाबाद शो कर रहे हैं, कुछ जगहों पे रावलपिंडी शो कर रहे हैं, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। बाकी इसका हमारे पास जो ईयर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका करेक्ट ईयर जो है वो हमारे पास 1994 है। 16 क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री इज़ फेमस फॉर ग्रेट वॉल। चाइना, मैक्सिको, इटली, फ्रांस।
करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है एज यू ऑल नो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। करेक्ट ऑप्शन इज ए चाइना। 17 क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? बुर्ज खलीफा, शंघाई टावर, पेट्रोनस टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे जो बड़ी बिल्डिंग है दुनिया की, वो हमारे पास बुर्ज खलीफा है जो दुबई में है। हाइट में सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये, इसकी हाइट है वो 828 मीटर है, जबकि टिप जो इसकी टिप जा रही है उसकी जो है वो 830 मीटर है। और जो सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो शंघाई टावर है, यानी कि शंघाई में है ये, और ये शंघाई टावर जो ऑप्शन भी है ये सेकेंड टॉलेस्ट है, सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। 18 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? जैसे कभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जेंट ऑफ द सोलर सिस्टम जो है वो जुपिटर को कहा जाता है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। ऐसे ही यहाँ पे ये लार्जेस्ट प्लैनेट भी इन्होंने पूछे, तो इसका आंसर भी हमारे पास ऑप्शन सी है, यानी कि जुपिटर है। क्वेश्चन 19, विच कंट्री इज़ फेमस फॉर पिरामिड्स ऑफ गिज़ा? इजिप्ट, ग्रीस, मेक्सिको, तुर्की। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है इजिप्ट। 20 क्वेश्चन, विच कंट्री would surpass China as most populous country at the end of 2023? Canada, Bangladesh, India, the USA। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इंडिया। इंडिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग अगर अब की जो अभी लाइव उसकी पॉपुलेशन चल रही है उसके हिसाब से देखें, जो डाटा हमें मिला है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के में से मैंने ये डाटा लिया है, मैं उसका लिंक आप लोगों को वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। उसके हिसाब से इंडिया सरपास कर चुका है। और कुछ आर्टिकल यानी कि अप्रैल के आर्टिकल हैं जो मैंने वेबसाइट पे चेक किए थे, उसमें भी उन्होंने यही बोला हुआ है कि बहुत जल्दी इंडिया जो है वो कवर कर लेगा। लेकिन अभी की जो रिसेंटली चल रही है, जो लाइव पॉपुलेशन उनकी चली, उसके हिसाब से इंडिया चाइना को सरपास कर चुका है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे, तो इंडिया ही वो वाहिद कंट्री है इन ऑप्शंस में से जो हमारे पास 2023 में के एंड तक उसको कर सकता है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे, तो आप लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। बाकी जगहों पर जो चेक किया है उसके हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो इंडिया की जो पॉपुलेशन शो हो रही थी वो 1.42 बिलियन शो हो रही थी, और चाइना की जो 1.45, यानी कि बहुत करीब करीब हैं दोनों। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि लाइव पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया सरपास कर चुका है। बाकी आप लोग अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, वहाँ पे वेबसाइट के लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ये बीपीएससी के सेशन 1 के सारे क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज़ के आए थे वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो में सेशन 2 का पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।